हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 इकोसिस्टम। आज का टॉपिक रहेगा प्रोडक्टिविटी, जिसमें ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आज का रहेगा प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जानने से पहले हम जानते हैं कि देयर आर टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला एबायोटिक होता है नॉन लिविंग और दूसरा होता है बायोटिक लिविंग। तो एबायोटिक में क्या होता है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से है? ऑब्वियसली सब जानते हैं प्लांट, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, वो अपने आप से खाना बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम और प्लांट फूड कैसे बनाएगा? बाय फोटोसिंथेसिस। किसके हेल्प से? सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी का रिक्वायरमेंट मोस्ट है, वो सबसे पहले आता है। ठीक है, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को डिफाइन कैसे करेंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। एक बार हम एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ते हैं, ये क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by a plants during photosynthesis। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद इस टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए मेनली 2 यूनिट्स हैं, वो है ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एक है के कैलोरी मीटर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और द रेट, अब फिर प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए है ये एनसीईआरटी में जो भी यूनिट दिया है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी डिफरेंस इकोसिस्टम। अब हमको प्रोडक्टिविटी डिफरेंस करने के लिए एक सिस्टम है गाइस, उसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। सपोज अगर कोई भी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसको सैलरी तो मिलेगा, ऑब्वियसली सैलरी मिलेगा अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं। सपोज अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग को सपोज सैलरी 10,000 मिल रहा है, ओके, और अब 10,000 के लिए 10,000 तो मिल गया, पूरा को तो सेव नहीं कर सकते ना, कोई कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा। सपोज 5,000 खर्चा हो रहा है, ठीक है, और कितना बचा? 5,000। ठीक, अब क्या है, अब इसको मैं बाय द हेल्प ऑफ एन में समझाती हूँ। ये है प्लांट, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन अब रेस्पिरेशन के लिए कुछ तो उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, खर्च तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये है रेस्पिरेशन। अब जो बचा ये है लेफ्ट। ठीक, अब इसको मैं बताती हूँ इन द एनसीईआरटी। क्या है ये है ग्रॉस जीपीपी, ये है रेस्पिरेशन एंड ये है एनपीपी। अब आप लोग पूछोगे ये क्या है? ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज अ ग्रॉस प्राइमरी productivity, that is a respiration and that is a net primary productivity। guys, जो जीपीपी है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, फिर उसको तो कुछ अपने लिए रेस्पिरेशन करने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, और ये जो बचता है ना गाइस, ये है एनपीपी। जैसे कि सपोज ये ग्रास है, देन रैबिट, देन स्नेक। अब
इसके पास सिर्फ बचा 5K, समझो ये वाला ना 5K। उसके बाद इसमें 10 है, उसके बाद बचा इसमें ओनली 5K। उसके बाद जो सेकंड लेवल में बचा रहता है ना, उसको यूज करते हैं एनपीपी से, ग्रास से फिर सेकंड लेवल में जाता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में। उसको जो एनपीपी होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। है समझ में गाइस, जो एनपीपी यूज होगा ना। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी से। इट कैन डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इकोसिस्टम में जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है ना, उसको बोलते हैं जीपीपी। एंड और कुछ उसके यूटिलाइज, प्लांट के अपने यूटिलाइज के लिए कुछ रेस्पिरेशन करता है, जितना एनर्जी कंज्यूम करा रहता है उतना थोड़ा एनर्जी को वो लॉस करते हैं। फिर जो बचा एनर्जी होता है ना गाइस, उसको बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ना, ये एग्ज़ाम में आता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज available for the consumption of heterotrophs and decomposer. Secondary productivity is defined as a rate of formation of new organic matter by the consumer. जितना भी बचा रहता है, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो नेक्स्ट हायर लेवल से यूज करा जाता है। ओके गाइज, एक बार हम लोग और समझते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी के लिए पहले दो कंपोनेंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक इज द लिविंग एंड एबायोटिक इज नॉन लिविंग। बायोटिक में 2 टाइप्स के रहते हैं, मेन प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट्स है दैट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर बाय द, और ये क्यों प्राइमरी प्रोड्यूसर है? क्योंकि वो अपने आप से ऑटोट्रॉफिक है, वो खुद से खाना बना लेता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को डिफाइन कैसे करेंगे? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इसको हम मेनली हम ऐसे साइड में लिख लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन प्राइमरी प्रोड्यूसर का है ये, एंड उसका एनर्जी है KCl/m/²। गाइज आप ऐसे लिख लिया करो साइड में, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद होगा। और प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, दैट्स ईयर पर सेकेंड, ओके। और ये है केल्विन मीटर एंड ब्रैकेट ईयर, ओके गाइज। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है, अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट अपने लिए एनर्जी कंज्यूम करती है, उसके बाद कुछ उसको रेस्पिरेशन करना होता है अपने कुछ यूटिलाइज करने के लिए, और उसके बाद जो बचा रहता है ना, वो एनपीपी, वो सेकेंडरी लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। गाइज आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज पढ़ते रहिए, and don't forget to share this video to your friends who require this video.